तो जनता इस बात से उनको ये महसूस होता है कि हमारा जो है वो यूज करते हैं नेता सिर्फ वोट के लिए, और उनको इतनी बार ठगा गया है कि वो अभी के दौर में किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं, ऐसा माना जाता है, देखा जाता है, लोग से सुनने में आता है कि वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोग उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि ये विकास का मशीन है। विकास की कैसी मशीन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ, अब वो दौड़ दौड़ के कभी इस गली मोहल्ले, कभी उस गली मोहल्ले, कभी इस पंचायत, कभी उस पंचायत, शिलान्यास पे शिलान्यास किए जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि कार्य होगा या नहीं होगा, कब आचार संहिता लग जाए। चच्चरी के पुल को अगर शिलान्यास का नाम दिया जा रहा है और उसके नाम पे रिबन काटा जा रहा है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। अभी के जो मौजूदा जो विधायक हैं, अगर उनके द्वारा अगर उस भ्रष्टाचार में संलिप्तता नहीं होती तो आपको क्या ये लगता है कि ब्लॉक में किसी भी तरीके की उगाही हो सकती थी या होने की संभावना होती? जब तक अगर अफसर लिप्त ना हो, जब तक अगर मौजूदा जो विधायक हैं वो लिप्त ना हो, तब तक ये संभावनाएं बनती ही नहीं हैं। क्योंकि एक विधायक के रहते उनके क्षेत्र में उनकी जनता से क्या कोई किसी भी तरीके का डिमांड कर सकता है? वही उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए सरकार ने अधिकारियों को ब्लॉक में नियुक्त किया है, उस कार्य के लिए अगर जनता से पैसा लिया जा रहा है तो इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर विधायक इस मुद्दे पर विधायक की एक भी टिप्पणी, एक भी इंटरव्यू या एक भी किसी भी तरीके का कटाक्ष हुआ होता पिछले 5 सालों में कि एमएलए साहब के द्वारा, विधायक साहब के द्वारा कभी बोला गया होता किसी भी इंटरव्यू में कि गाय घाट में भ्रष्टाचार है, सिर्फ उन्हीं को ये भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, बाकी जितनी भी जनता है सब भ्रष्टाचार से परेशान है। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और देख रहे हैं अभी आप बिहार न्यूज टाइम। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर बिहार में देखी जा रही है और उसी कड़ी में हम गायघाट विधानसभा क्षेत्र में है। जन सहमति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुणाल कुमार हमारे साथ मौजूद है। इनसे लंबी बातचीत होगी, विधानसभा पे चर्चा होगा। सबसे पहले स्वागत है आपका। नीरज जी, बहुत धन्यवाद जी। लगातार देखी जा रही है कि जो भी पार्टियां हैं सब अपने अपने गति में लग गए हैं, तैयारियां में लग गए हैं। आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है? देखिए, आप राजनीतिक रूप से कह सकते हैं कि हर पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन अगर इसका आप दूसरा प्रारूप देखेंगे, इसे कहते हैं जनसंपर्क करना और जनता की समस्याओं से रूबरू होना। आप क्षेत्र में कब काम कर पाएंगे जब जनता की समस्या पता हो? जनता 5 सालों में, उससे पहले 5 सालों में, उससे पहले 5 सालों में, अगर मैं कहूँ कि पिछले 20-25 सालों में जनता इतनी बार ठगी गई है कि जनता किसी भी कैंडिडेट, किसी भी नेता जो आप कहते हैं पे विश्वास करना जनता के लिए गायघाट में बहुत ही मतलब दुर्लभ है। मतलब वो खुद किसी भी नेता पे विश्वास नहीं कर पा रहे। इस कारण से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चुनाव से पहले उनके कैंडिडेट्स आते हैं, और एक कैंडिडेट नहीं, हर पार्टी के जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए के गठबंधन में जितने भी नेता हैं जो खुद को उम्मीदवार मानते हैं, क्षेत्र में जाकर के लंबे लंबे वादे, जो उनके बस का है वो भी, जो उनके बस का नहीं है वो भी, ऐसे झूठे झूठे वादे करके आते हैं और 5 साल तक जनता के बीच में एक बार भी दर्शन नहीं देते। तो जनता इस बात से उनको ये महसूस होता है कि हमारा जो है वो यूज करते हैं नेता सिर्फ वोट के लिए, और उनको इतनी बार ठगा गया है कि वो अभी के दौर में किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं कि सारी बड़ी छोटी राजनीतिक दल जो हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं, अब उनका जो दौर है मार्केट में स्टार्ट हो चुका है जी, और एक वो रेस में दौड़ रहे हैं कि अगली पार्टी ये कर रही है, अगली पार्टी ये कर रही है, कोई माई बहन मान योजना दे रही है, तो कोई एक कार्ड बना के उनको भविष्य के लिए दिया जा रहा है, कहीं से 125 यूनिट बिजली बिल फ्री आ रहा है, कहीं से हर पार्टियां लगी हुई हैं दौर में एक प्रलोभन के द्वारा कि जनता उस पार्टी के लिए, उस कैंडिडेट के लिए रुझारू हो, उनको वोट करे। लेकिन जनता की जो मेन समस्या है वो प्रलोभन नहीं होना चाहिए कि वो 125 यूनिट्स पे बिक जाए, वो माई बहन मान योजना पे बिक जाए। जनता को क्या चाहिए? जनता को आज के डेट में ये चाहिए कि जनता को आप समर्थवान बनाएं, समर्थ बनाएं, उनकी इनकम बनाएं, उनको रोजगार दें, चाहे वो रोजगार किसी भी तरीके का हो।
और खुद अपने पैरों पे खड़े हो, ना कि वो किसी के 5 किलो अनाज के भरोसे ज़िंदगी जी रहे हों, 125 यूनिट के बदले जी रहे हों, किसी की सरकार आ जाएगी तो 2500 रुपये महीना मिलेगा, इस पे उम्मीद लगा के बैठे हों, इस पे जी रहे हों। ये सब प्रलोभन जो है जनता के हित के लिए नहीं है। कुणाल जी, जैसे कह रहे हैं कि जो भी पार्टी है प्रलोभन दे रहे हैं, कोई कार्ड बना के दे रहे हैं जिसपे 20,000 तक उनका फायदा होगा, पारिवारिक कार्ड हो गया, बिजली और तमाम चीजें जो है जैसे माँ बहन हो गई, है ना। तो अन्य पार्टियों को हम देखें तो प्रलोभन अभी से ही देना प्रारंभ कर दिए हैं। वैसे में क्या लग रहा है, जनता का मिजाज बदल जाएगी? देखिए, ज़रूरत तो है कि जनता अपना मिजाज को चेंज करे। जी। जनता ये समझे कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और मैं कमाऊंगा तो मेरा घर चलेगा। 125 यूनिट पे नहीं चलेगा, माई बहन मान योजना पे नहीं चलेगा, किसी के कार्ड पे नहीं चलेगा। जनता को चाहिए उनको रोजगार मिले, पहला। दूसरा, जो भी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनका बिना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए उनको वो सुविधा मिले, क्योंकि सरकार द्वारा मिलती हैं वो चीज़ें। ब्लॉक में कौन जाता है धक्का खाने? गरीब इंसान, जिसके बस का ऑनलाइन कुछ कराना नहीं होता, वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या करना नहीं जानते, वही लोग ब्लॉक के धक्का खाते हैं। नहीं तो अभी के दौर में मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन हैं। बिल्कुल। और उनको उसी सब चीज़ों के लिए, राशन कार्ड के लिए 1500 रुपये तक का डिमांड होता है ब्लॉक से एक करेक्शन के लिए। जी। आवासीय के लिए 1000 रुपये का, जातीय के लिए 1500 रुपये का। समझ पा रहे हैं? इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ब्लॉक में इस लेवल का भ्रष्टाचार है जिसे आप जानते तो हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, आप किसी सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते। नहीं तो सरकार अगर चाहे तो क्या ये भ्रष्टाचार यूँ ही जारी रहेगा? यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं, ऐसा माना जाता है, देखा जाता है, लोग से सुनने में आता है कि वो भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोग उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि ये विकास का मशीन है। विकास की कैसी मशीन है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ, अब वो दौड़ दौड़ के कभी इस गली मोहल्ले, कभी उस गली मोहल्ले, कभी इस पंचायत, कभी उस पंचायत, शिलान्यास पे शिलान्यास किए जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि कार्य होगा या नहीं होगा, कब आचार संहिता लग जाए, कब इलेक्शन का डेट निकल जाए। अब इससे पहले वो जनता को प्रलोभन दे रहे हैं, तो 5 साल में शिलान्यास कहाँ था? क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या है जहाँ पे 10,000 लोगों की आबादी है, धवौली गांव। वहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पर पुल वर्षों से मांगी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय भी आए थे एक सभा को संबोधित करने, उनके द्वारा भी बोली गई थी कि धवौली घाट पर पुल बनाई जाएगी, पास कर दिया गया है। उसके बावजूद लोगों का कहना है कि यहाँ का पुल उठा करके कहीं और बना दिया गया है। काफ़ी आक्रोशपूर्ण जता रहे हैं लोग, काफ़ी आक्रोशित हैं। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये समस्या आज की नहीं है। यह माननीय सांसद जी भी आए थे, उन्होंने भी वादा किया था धवौली की जनता से कि पुल निर्माण मैं करवाऊंगा। ये भी नहीं बोलना चाहिए, 2010 में एक विधायिका जीती, उन्होंने भी वादा किया था कि ये पुल मैं बनवाऊंगी। 2015 में भी वादा किया गया कि मेरे जीतने के बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा। 2020 में भी ये वादा किया गया। जनता त्रस्त होकर के अब अपने चंदे को इकट्ठा करके इस पुल का निर्माण करवा रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? अभी का विधायक हैं, विधायक के ऊपर हम बात करेंगे कि वो तो चचरी वाला पुलिया जो है पुल बना करके और तब जाते हैं फीता काटने। बताइए, ऐसी विकास हो रही है, इस विकास के लिए आप क्या कहेंगे? एक चचरी के पुल को अगर शिलान्यास का नाम दिया जा रहा है और उसके नाम पे रिबन काटा जा रहा है, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। चलिए हम बात करेंगे आपकी जो पार्टी है, आपकी जो गतिविधि है उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि जनसंपर्क लगातार गायघाट विधानसभा में आपकी चल रही है, लोगों का क्या रुझान लग रहा है? देखिए, जनता को बदलाव चाहिए जी। और इस बार जनता ने मन बना रखा है कि किसी भी तरीके के प्रलोभन से, किसी भी तरीके के लोभ से वो डगमगाने वाली नहीं है और जनता का रिजल्ट आएगा, आप सबके सामने आएगा। आपको क्या लग रहा है, अन्य पार्टियों में आपकी पार्टी नई है, पहला बार न्यू डाले हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो एक शुरुआत है जी। अभी हमें बहुत लंबा चलना है और जब सफ़र लंबा हो, मंजिल बड़ी हो, तो संघर्ष की चिंता छोड़ देनी चाहिए। और बढ़ती जो भ्रष्टाचार है, जहाँ से प्रखंड पे जो अभी बात की आपने, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर काम जहाँ भी हो रही है, अधिकारी पदाधिकारी सभी जगह भ्रष्टाचार जो है उजागर हो रहे हैं। वैसे में जो नेता हैं, नेता मस्त हैं और जनता त्रस्त है, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर अभी के जो मौजूदा जो विधायक हैं, अगर उनके द्वारा
अगर उस भ्रष्टाचार में संलिप्तता नहीं होती तो आपको क्या ये लगता है कि ब्लॉक में किसी भी तरीके की उगाही हो सकती थी या होने की संभावना होती? जब तक अगर अफसर लिप्त ना हो, जब तक अगर मौजूदा जो विधायक हैं वो लिप्त ना हो, तब तक ये संभावनाएं बनती ही नहीं हैं। क्योंकि एक विधायक के रहते उनके क्षेत्र में उनकी जनता से क्या कोई किसी भी तरीके का डिमांड कर सकता है? वही उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए सरकार ने अधिकारियों को ब्लॉक में नियुक्त किया है, उस कार्य के लिए अगर जनता से पैसा लिया जा रहा है तो इसमें आप ये मान के चलिए कि अगर विधायक इस मुद्दे पर विधायक की एक भी टिप्पणी, एक भी इंटरव्यू या एक भी किसी भी तरीके का कटाक्ष हुआ होता पिछले 5 सालों में कि एमएलए साहब के द्वारा, विधायक साहब के द्वारा कभी बोला गया होता किसी भी इंटरव्यू में कि गाय घाट में भ्रष्टाचार है, जी सिर्फ उन्हीं को ये भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, बाकी जितनी भी जनता है सब भ्रष्टाचार से परेशान है। ये चीज़ मौजूदा विधायक को नहीं दिख रहा है। पता नहीं वो कौन से चश्मा पहनकर बैठे हुए हैं कि उनको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है कि उनके ब्लॉक में, उनके क्षेत्र में, उनके विधानसभा में हो क्या रहा है। एक वोटर लिस्ट की मामला सामने आ रही है, जहाँ तक जो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवित हैं उन्हें भी नाम काट दिया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डबल कर दिया जा रहा है। देखिए, ये निर्वाचन आयोग का मामला है। निर्वाचन आयोग कार्य कर रही है। कई बार क्या होता है कि जनता भी अलग अलग जगह से वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि जो लोग बिहार में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं और अदर किसी भी स्टेट में रहते हैं, उनके पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं और वो अज्ञानता में बना लेते हैं क्योंकि वोट तो एक ही जगह करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग, अब मैं कहूँ हाल ही में एक मैटर आया था कि सांसद एमएलसी के 2-2 वोटर लिस्ट हैं, तो इनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? शायद उन्हें ये लग रहा था पहले से कि 2 वोटर लिस्ट बनवा लेंगे, वोटर कार्ड बनवा लेंगे ताकि 2 जगह वोट डाल सकें। ऐसा भी मामला हो सकता है, या फिर उन्हें इस बात की डर थी कि एक कट जाए तो एक बचेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक कट जाए एक बचेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हर के पास तो एक ही वोटर लिस्ट है, हर बंदा क्या डर के 2 वोटर लिस्ट, ऐसा कभी संभव नहीं है। और ये एक व्यंग्य की बात हो जाएगी कि आप इस पर व्यंग्य कर रहे हैं और मैं इस पर व्यंग्य कर रहा हूँ। मेरा बस ये कहना है कि अज्ञानता में अगर बनती हैं कोई चीज़ें तो उसे गलती कहते हैं, गलती दोबारा ना हो। महागठबंधन वाले तो कह रहे 65 लाख लोगों के नाम कट गई है। वो सही कह रहे हैं, लेकिन ये ठीक भी है कि वेरिफिकेशन चल रही है तो चीज़ें रीवेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती की हैं जो नहीं होनी चाहिए। जैसे जिनका पहले से वोटर लिस्ट में नाम है और पिछले साल उन्होंने एक वोटर थे जिन्होंने अपना वोट डाला था, अब उनका भी नाम कट रहा है तो उनका नाम पहले कटना चाहिए था। जिनका अगर नया वोटर आईडी बना है और एक बार वोट कर चुके हैं, दैट मीन्स वो वेरीफाइड था। तो जिस समय बना मतलब आपने उस समय वेरिफिकेशन नहीं करा। अगर मैं कहूँ कि मेरा कोई कार्ड आज बना है और मैंने वोट करा है, तो उस समय क्यों वो वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? या आपको वेरिफिकेशन करना ही था। महागठबंधन भी एक तरीके से वो अपने स्टैंड पे ठीक कह रही है कि अगर आपको ये करना ही था 1 साल पहले भी कर सकते थे चीज़ों को, आप ये वोट के समय में ही क्यों, चुनाव करीब आ गई है, चुनाव के समय में ही क्यों? लेकिन अब बड़ा सवाल है। अब आपको इस पर बहुत बड़े पार्टियों ने भी इस पर, और वैसे में देखा जा रहा है कि महागठबंधन के द्वारा वोट अधिकार यात्रा भी निकाली जा रही है, जो कि 27 तारीख को गायघाट से होकर गुजरेगी। ये एक नया वोट बैंक बनाने की नीति चल रही है उन लोगों की, या फिर क्या चल रहा है? देखिए, वोट बैंक बनाने ना बनाने का मसला नहीं है। मसला ये है कि जनता को जागरूक करना भी ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो अपने आप को जो महागठबंधन में हैं, पहले तो ये सुनिश्चित करें कि आपके महागठबंधन में है कौन कौन, क्योंकि कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कभी आपके साथ इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, ठीक है। तो पहली तो चीज़ उनकी ये गड़बड़ है। दूसरी चीज़ है कि चलिए कोई चीज़ अगर गलत है, आपको गलत लग रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, ये होना चाहिए। जी। गलत सही का पे डिबेट भी होना चाहिए, कटाक्ष होना चाहिए, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि तेजस्वी जी और राहुल जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं। अगर सच है आप, मैं कहता हूँ कि चलिए इलेक्शन कमीशन सही है तो अपने साक्ष्य को रखे, उस चीज़ को प्रमाणित करें। विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि आपने ऐसा ऐसा किया, तो आप उसका प्रमाण कर दें, आप उसको प्रमाणित कर दिखाएं कि नहीं जी आप गलत बोल रहे हैं, इसका ये प्रमाण रहा, हमने इस आधार पे ये चीज़ें ऐसे चीज़ करेंगे। जी। तो लास्ट में क्या कहेंगे जो जनता मालिक हैं गायघाट क्षेत्र का, गायघाट विधानसभा से जो भी हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आने वाली विधानसभा को लेकर? देखिए, आपके चैनल्स के माध्यम से नीरज जी, मैं पूरी गायघाट की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने वोट के अधिकार को समझें, किसी के प्रलोभन में ना आए, किसी भी तरीके के प्रलोभन में ना आए, एक अच्छे व्यक्ति को वोट करें, बदलाव
होना जरूरी है इस गाय घाट में, नहीं तो जो 25 सालों में जनता के साथ हुआ है आगे भी वही चलता रहेगा। तो गाय घाट की जनता से यही अपील है कि गाय घाट की जनता का ये डिमांड भी है कि बदलाव होना चाहिए। तो जब समय आ गया है तो जनता अपना निर्णय ले, अपने अधिकारों को समझे और एक अच्छे व्यक्तित्व वाले कैंडिडेट को वोट करे। उसमें चाहे मैं हूँ या इसमें कोई और भी हैं, उनको भी वोट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति को वोट करें। गायघाट विधानसभा में तीसरे विकल्प में है आप हैं, आपकी पार्टी है। देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जी, उनसे संभव नहीं है कि वो पूरे गाय घाट नहीं, पूरे बिहार के विधानसभा सीट पे लड़ पाए। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी संगठन में उनकी गिनती होती है, जी, सबसे धनी पार्टियों में उनकी गिनती होती है। उन्हें भी बिहार में 243 सीट पे लड़ने में डर लगता है, तब वो जाके वो एनडीए के सहारे लड़ रहे हैं। जी, जी, महागठबंधन में तेजस्वी जी सबसे अच्छे चेहरे हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं जी हम समर्थवान हैं। अगर आप समर्थवान हैं तो गठबंधन में क्यों हैं? बड़ा सवाल है ये। तो मैं अपने इस गाय घाट की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि पार्टी काम नहीं करती है, क्षेत्रीय नेता होना जरूरी है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता होना जरूरी है, क्षेत्रीय समाज सेवी होना जरूरी है, ना कि धनी होना जरूरी है, ठीक है, बाहुबली होना जरूरी है, सेवा का भाव होना जरूरी है।